अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंसिस्ट करता है नाइट्रोजनस वेस्ट इन प्लांट्स। ठीक है, हम लोग प्रीवियस इससे पीछे हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जो है वो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो ऑर्गेनिजम्स अपने आप को मेंटेन रखते हैं, पानी की कमी के अंदर कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ करते हैं। और फिर उसके बाद हम लोगों ने टॉपिक देखा एक्सक्रीशन। ठीक है, एक्सक्रीशन क्या होती है, प्लांट्स में वो किस तरह से जो है वो अपने वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करते हैं, या कोई भी टॉक्सिक मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंटर हो जाए उसको कैसे रिमूव करते हैं। ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने देखा कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ठीक है, ऑक्सीजन है, डिफरेंट गैसेस जो प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ मेटाबोलाइट्स, उनको किस तरह से रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, डिफरेंट प्रोसेस हैं, ट्रांसपरेशन है, एग्यूटेशन है, ठीक है, क्यूटिकल के थ्रू है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है नाइट्रोजनस वेस्ट। ठीक है, यानी ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर नाइट्रोजन मौजूद हो। ठीक है, बेसिकली वो अमीनो एसिड्स की ब्रेकडाउन की वजह से बनते हैं। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड्स बॉडी के अंदर बहुत सारी डिजीज़ जो हैं वो आपके पास हो सकती हैं। कुछ टॉक्सिक ज़्यादा होते हैं, कुछ कम होते हैं। ठीक है, और कुछ जो है वो निग्लिजिबल अमाउंट में जो है वो अगर मौजूद भी होंगे तब भी डैमेज कॉज करते हैं। तो उसकी वजह से प्लांट्स के अंदर जो है वो आपके पास क्या होता है कि प्लांट्स क्या करते हैं कि अपने जो लीव्स हैं उनको यूज़ करते हैं फॉर अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो इस वजह से हम लीव्स को एक्सक्रीटोफोर का नाम देते हैं। यानी वो क्या है कि आपके पास ऑर्गन्स हैं, ऐसे आपके पास कह लें कि स्ट्रक्चर है प्लांट का जो एक्सक्रीशन के तौर पे भी यूज़ होता है। और आपको पता है कि लीव्स की जो क्लोरोफिल की प्रेजेंस है उसके अंदर, वो भी आप उसको क्या बनाती है, उसको फूड प्रिपरेशन के लिए भी सूटेबल बनाती है। तो वो फूड प्रिपेयर भी करता है और जहाँ पर ज़रूरत होती है वो वेस्ट मटेरियल को एक्यूमुलेट करके, इकट्ठा करके उसको बॉडी से बाहर भी फेंक देता है। ठीक है, उसके अलावा वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्या होती हैं कि अगर नहीं रिमूव होती, ठीक है, लेकिन और कुछ प्लांट्स के कुछ पार्ट्स होते हैं कि वो उन्हें स्टोर करके भी रख लेते हैं। अब प्लांट जो हैं वो क्या करते हैं कि जब स्टोर करते हैं वेस्ट मटेरियल को, तो वो कोशिश करेंगे कि किसी ऐसी कंपाउंड में उसको चेंज कर लें जो उनके लिए जो है वो आपके पास नुकसानदेह ना हो। ठीक है, और वो क्या करते हैं कि उन वेस्ट मटेरियल को मैच्योर सेल्स के अंदर जो है वो ब्रांचलेस जो आपके पास मौजूद होती हैं, ठीक है, बार्निकल्स के अंदर, ठीक है, यानी आपके पास जो ये तना होता है, ठीक है, उसकी जो छाल होती है बाहर वाली, ठीक है, उसके अंदर, ठीक है, ट्रंक के अंदर जो एक्स्ट्रा मटेरियल आउटर सरफेस होती है उसके अंदर, ठीक है, या जो ओल्ड डेड जाइलम होती है, ठीक है, सेंट्रल जो पोर्शन होता है, ठीक है, जो कि डार्क हो जाता है, डेड हो जाता है, उसके अंदर उसको क्या करके रखते हैं, स्टोर होते हैं। तो ऐसी जाइलम जो डार्क हो जाती है, ओल्ड हो जाती है और वेस्ट मटेरियल से भरी हुई होती है, उसे इबोनी का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो कुछ वो उसको जाइलम में स्टोर करके रखते हैं, कुछ जो है वो आपके पास आउटर जो छाल होती है, कवरिंग होती है, ठीक है, बार्क होती है, ठीक है, इसे हम बार्निकल्स भी कह सकते हैं, उनके अंदर जो है वो आपके पास स्टोर हुई होती है। ठीक है, उसके अलावा जो है वो आपके पास प्लांट जो है वो स्टोर करके रखते हैं टैनिन। ठीक है, वो भी आपके पास एक वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, जो कि प्लांट के मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में प्रोड्यूस होता है, ठीक है, डेड टिश्यूज़ के अंदर, ठीक है, बार्क के अंदर, ठीक है, मौजूद होता है। ठीक है, उसको स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, ओक का जो दरख्त होता है उसके अंदर जो है वो आपके पास जो आउटर बार्क होती है उसके अंदर वो स्टोर हुआ होता है। तीसरा जो आपके पास प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं कि वेस्ट मटेरियल को स्क्रीट आउट कर देते हैं, उसको रखते नहीं हैं अपनी बॉडी के अंदर। ठीक है, सॉइल के अंदर उसको एक्सक्रीट आउट कर देंगे रूट्स के ज़रिए। ठीक है, यानी ऐसे मटेरियल जिनको रखना जो है वो थोड़ी देर के लिए भी नुकसान दे, वो उसे फ़ौरन जो है एक्सक्रीट आउट कर देते हैं सॉइल के अंदर थ्रू रूट्स। उसके अलावा प्लांट जो हैं वो ग्लूकोसाइड्स, ठीक है, एंड अल्कलॉइड्स वो लीव्स में स्टोर करके रख लेते हैं। ठीक है, ये भी मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में प्रोड्यूस होने वाले आपके पास कंपाउंड्स हैं, जो कि आपके पास ग्लूकोज कंटेनिंग भी ग्लूकोसाइड्स भी हो सकते हैं और अल्कलॉइड्स भी हो सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप की बेस पे अल्कलाइन यानी आपके पास मौजूद होते हैं। वो भी इस जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और लीव उन्हें क्या कर लेता है, स्टोर करके रख लेता है बाकी पार्ट से अलग करके। तो ये लीव्स जो हैं इनके प्रेजेंस की वजह से, यानी ग्लूकोसाइड्स और अल्कलॉइड्स की प्रेजेंस की वजह से येलो होना शुरू हो जाते हैं और ऑटम के सीज़न में ये क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद प्लांट से सेपरेट हो जाते हैं उनका वेस्ट मटेरियल लेके। ठीक है, ये फिनोमेना बेसिकली ऑटम के सीज़न के दौरान होता है। वो साथ में गिर तो जाते हैं वैसे क्लोरोफिल की डिग्रेडेशन की वजह से, लेकिन साथ ही वेस्ट मटेरियल भी ले जाते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर हमारे पास दो तरह के, आपको वैसे नज़र आता होगा कि लीव जो हैं वो क्या हो गए हैं, क्लोरोफिल की डिग्रेडेशन से जो है वो क्या हो गया, ख़त्म हो गए हैं। तो वो क्लोरोटिक लीव्स हैं, यानी एब्सेंस ऑफ जो है क्लोरोफिल होगी। एक वो लीव्स होते हैं आपके पास के जो हम कह सकते हैं कि क्लोरोटिक तो वो हैं जो आपके पास एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल की वजह से, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं हमारे पास कि जिनको हम कह सकते हैं कि वो आपके पास अंधेरे में, यानी लाइट की एब्सेंस में अगर वो आपके पास ग्रो कर रहे हैं तो वो आपके पास क्या होंगे, कुछ लीव्स ऐसे उनके अंदर क्लोरोफिल डेवलप ही नहीं होता, ठीक है। तो इस तरह के जो आपके पास फिनोमिनाज होते हैं वो एक दूसरे से अलग हैं, ठीक है। जो वेस्ट मटेरियल लेके ऑटम में गिर रहे हैं वो आपके पास क्या हैं, वो क्लोरोटिक लीव्स हैं, ठीक है। वो नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन कुछ लीव्स ऐसे होते हैं जो यंग के ऊपर ही येलो, तो इसका मतलब है कि उनके अंदर क्लोरोफिल बना ही नहीं है, ठीक है। वो बिल्कुल एक अलग सा केस है, ठीक है, जिसमें आपके पास उनके अंदर क्लोरोफिल डेवलप ही नहीं होता, जिसकी वजह से वो येलो होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है वो हमारे पास क्या होगा कि कुछ प्लांट जो हैं वो उनके अंदर ग्लैंड सेल्स जो मौजूद होते हैं, ठीक है, ग्लैंडुलर जो सिक्रीशन कर सकें, यानी ग्लैंड सेल्स ऐसे हैं जिनके थ्रू सिक्रीशन हो सकती है, ठीक है। उसमें लैटिक्स है, रेजिन्स हैं, गम है, ठीक है, म्यूसिलेज है, यानी आपको नज़र आता होगा कि कुछ दरख्त ऐसे होते हैं जिनके तनों के साथ जो है वो आउटर जो सुराख होते हैं या ठीक है, वो भी उसका कह लें कि वेस्ट मटेरियल है। इसी तरह अगर प्लांट को कहीं पे कट लग जाए तो समटाइम्स उसमें ये लेटेक्स रेजिन्स निकलते हैं। तो लेटेक्स रेजिन्स जो उसमें से निकलेंगे वो भी आपके पास क्या होगा, कट लगने पे वो भी उनके वेस्ट प्रोडक्ट्स ही होते हैं, ठीक है। बॉडी उन्हें एक्सक्रीट आउट कर देती है किसी न किसी जगह से मौका मिलने पर, ठीक है। इसी तरह सेकंड जो हमारे पास कैटेगरी है, ये तो प्लांट्स है, ठीक है। सिंपल इनके अंदर एक्सक्रीशन होती है, नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, नो टाइप ऑफ एनिमल्स के अंदर भी वेस्ट प्रोडक्ट्स की जो है वो टाइप्स को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो वेस्ट प्रोडक्ट आपके पास नज़र आता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो हमारी ग्लूकोज की ब्रेकडाउन के दौरान प्रोड्यूस होती है, यानी जब हम रेस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं, तो वो आपका सिर्फ सांस लेना ही नहीं होता, वो फूड की ब्रेकडाउन हो रही होती है। उसके रिज़ल्ट में जो फूड ब्रेकडाउन होगी जिसकी, ठीक है, उसके साथ कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो प्रोड्यूस होते हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, लंग्स के थ्रू रिमूव हो जाती है, सांस लेने के ज़रिए बाहर निकल जाती है, ऑक्सीजन अंदर चली जाती है। उसके अलावा अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, ठीक है। तो ये क्या किए जाते हैं कि उसके अलावा एक्सेस ऑफ वाटर भी हैं और सॉल्ट्स भी हैं। तो ये अब वैरायटी बढ़ गई, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, वाटर प्रोड्यूस होता है, एक्सेस सॉल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। ये सारी चीज़ें एनिमल्स ने अपनी बॉडी से रिमूव करनी है, अगर वो नहीं करेगा तो उसकी ज़िंदगी ख़तरे में पड़ जाएगी, ठीक है। ये इसके लिए एक आप कह लें कि क्रूशल फिनोमेना है जिसके बगैर नहीं कर सकते।
हमारी बॉडी में कुछ मेटाबॉलिज्म ऐसे हो सकते हैं, बहुत कम होते हैं ऐसे जो कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करें। ज़्यादातर जो है वो रेस्पिरेशन के दौरान ही कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। उसके अलावा तीसरी चीज़, सेकंड चीज़ है हमारी बॉडी के अंदर या एनिमल्स की बॉडी के अंदर किडनीज मौजूद होती हैं, ठीक है। स्किन के थ्रू स्वेटिंग, पसीना आने से भी वो रिमूव होता है, बट मेजर रोल जो है वो किडनीज प्ले कर रही होती हैं। तीसरी चीज़ है नाइट्रोजनस वेस्ट। उसमें अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, ठीक है। इस ऐसे तमाम आपके पास कंपाउंड जिनमें नाइट्रोजन है उनको हम नाइट्रोजनस वेस्ट का नाम देते हैं। उसमें कॉमनली एग्जिस्टिंग जो है वो तीन है, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड, ठीक है। अब ये भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह की इन्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये प्रोड्यूस कर होते हैं आपके पास प्रोटीन लेने की वजह से। फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपके पास गोश्त है किसी भी चीज़ का, उसमें प्रोटीन ज़्यादा होती है, वो आपने खाया तो उसके रिज़ल्ट में आपके पास नाइट्रोजनस वेस्ट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द फूड विच यू टेक इन, कि किस तरह का मटेरियल जो है वो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो मौजूद होगा। तो नाइट्रोजनस वेस्ट की टाइप्स और उनका रिलेशनशिप, यानी मैंने कहा कि ये डिपेंड करता है कि इन्वायरमेंट में किस तरह का फूड वो ले रहे हैं, किस तरह की इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो मौजूद हैं। तो सबसे पहले जनरली हम देखते हैं कि एक रिलेशनशिप मौजूद होता है ऑर्गेनिज्म की हैबिटेट में, यानी वो जिस तरह के इन्वायरमेंट में रह रहा है उसी तरह के वो वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि उसी तरह के जो फूड है वो कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे नाइट्रोजनस वेस्ट जो हैं उनमें कॉमनली जो तमाम ऑर्गेनिजम्स में हैं वो जो ज़्यादा क्रूशल हैं, ज़्यादा क्रिटिकल अमाउंट में अगर इंक्रीज़ हो जाए तो क्या है, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड है। ये तीनों के तीनों वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं प्रोड्यूस होते हैं वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। कोई अमोनिया एक्सक्रीट करता है, कोई यूरिया को एक्सक्रीट आउट करता है और कोई यूरिक एसिड में, यानी एक दूसरे में इन कन्वर्ट करके, ठीक है। अब वेस्ट मटेरियल जो कि आपके पास क्या करते हैं कि डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, वो डिपेंड करते हैं उनकी हैबिटेट के ऊपर, उनकी इन्वायरमेंट के ऊपर। तो ये नाइट्रोजनस वेस्ट जो हैं वो आपके पास एनिमल्स के हाई अमाउंट है जो अगर इनके अंदर हो जाए तो ये कॉन्वल्जन्स यानी झटके लगना शुरू हो जाते हैं, बॉडी को, ब्रेन के ऊपर असर करता है, कॉमा में जो है वो पेशेंट्स चले जाते हैं और इवेंचुअली में भी दे कॉज डेथ अगर इनका क्रिटिकल लेवल से इंक्रीज़ हो जाए जो है वो अमाउंट उसमें। उसके अलावा अब ये अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड के अलावा भी लोअर क्वांटिटी में जो है वो नाइट्रोजन जो है वो एक्सक्रीट आउट होती है एज अ कैरेटिन 9, या कैरेटिन की फॉर्म में या ट्राई मिथाइल अमाइन की फॉर्म में, यानी हमारे पास कैरेटिन जो है वो भी आपके पास एक प्रोटीन है, ठीक है। कैरेटिनाइन भी आपके पास एक प्रोटीन है, ठीक है। ये नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। और ट्राई मिथाइल अमाइन यानी ऐसा अमाइनो ग्रुप जिसके अंदर 3 मिथाइल ग्रुप्स जो हैं वो मौजूद हों, ठीक है। उसके अलावा कुछ अमाउंट में प्यूरिन्स की फॉर्म में, पायरामिडीन्स की फॉर्म में, ठीक है। प्यूरिन्स और पायरामिडीन्स जो है ना ये नाइट्रोजनस बेसिस हैं, यानी एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायामीन। उसके अलावा अमाइनो एसिड्स की शक्ल में भी हो सकते हैं, ठीक है। जो मेटाबॉलिज्म में हाइपोजेंथीन है, जेंथीन है, यूरिक एसिड है, एलेंटोनिन है, यूरिया है एंड अमोनिया है, ठीक है जी। यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आप का बन सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट कंपाउंड्स इन विच अमोनिया जो है वो हमारे पास उसका राउंड अबाउट आप कह लें कि 1000 ml जो है वो आपके पास मूव करने के लिए। तो हाई अमाउंट ऑफ वाटर इन टेरेस्ट्रियल में इसको अवेलेबल नहीं हो सकती, सिर्फ इक्वेटिक में, इसलिए वो इक्वेटिक एनिमल्स प्रेफर करते हैं अमोनिया को कि वो इन द वेस्ट
आपके पास अमोनिया को जो है एक्सक्रीट करते हैं, उनको हम कहते हैं अमोनोटैलिक और लोन पेयर भी इसके अंदर। सेकंड जो है वो है यूरिया। यूरिया में है कि NH2, ठीक है, 2 NH2 होते हैं। नॉर्मल पानी का जो है वो होना उनके लिए ज़रूरी है, ठीक है। ये के अंदर जो है वो आपके पास प्रोड्यूस होती है अमोनिया के थ्रू। अमोनिया कन्वर्ट हो जाती है लिवर के अंदर यूरिया, लिवर के अंदर जाके यूरिया में, ठीक है। यानी ये लेस टॉक्सिक है अमोनिया से, तो अमोनिया फ़ौरन से प्रेफर करेगा कि वो इसको कन्वर्ट कर दे यूरिया के अंदर, ठीक है। और यूरिया जो है वो लेस टॉक्सिक होता है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए स्टोर करके बॉडी हमारी रख सकती है, ठीक है। और उसके साथ ही अब इसमें पानी का क्या फ़र्क है कि इसे अमोनिया की निस्बत कम पानी चाहिए होता है। 1 ग्राम यूरिया जो है उसको सिर्फ 50 ml, कहाँ 500 और कहाँ 50 ml जो है वो सिर्फ पानी चाहिए होता है, ठीक है। यानी 450 ml जो है वो कम अमाउंट में इसका पानी जो है वो इसको चाहिए होता है, ठीक है। एनिमल्स जो कि यूरिया को एज ए एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट सिक्रीट आउट करते हैं, उसे हम कहते हैं यूरियोटैलिक। इसमें एग्जांपल्स आपके पास मैमल्स हैं, शार्क है, टर्टल्स हैं, एडल्ट्स जो भी एम्फीबियंस आपके पास आते हैं वो इसके अंदर मौजूद होंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कार्बन के साथ 2 माइनर ग्रुप अटैच हैं और 1 ऑक्सीजन अटैच है। उसके बाद थर्ड वन जो हमारे पास एग्जिस्टिंग वेस्ट मटेरियल है वो है यूरिक एसिड, ठीक है। इसके अंदर भी जो है वो आपके पास नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, ठीक है। जनरल आपको रिटन फॉर्म में इसका फार्मूला नज़र आ रहा होगा कि कार्बन के साथ जो है वो आपके पास ऑक्सीजन मौजूद होती हैं, मौजूद होते हैं और हाइड्रोजन अटैच होते हैं। आगे इसके जो हम इसका स्ट्रक्चर फार्मूला भी दिखा देती हूँ। अब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो एनिमल्स के अंदर जो कि इन्वायरमेंट के अंदर मौजूद हैं, इसमें क्या है, जिन ये वहाँ पे प्रोड्यूस होता है जिसमें पानी की शदीद कमी हो, एक्यूट सप्लाई, शदीद कमी जो है वो पानी की हो, पानी मौजूद ना हो, ठीक है। तो ये एनिमल्स जो हैं वो पानी को ज़्यादा यूज़ नहीं करते, तो इसका मतलब है सिर्फ 1 जो है वो ml वाटर चाहिए होता है 1 ग्राम यूरिक एसिड को रिमूव करने के लिए। हार्मलेस होता है, ठीक है, और लीस्ट सॉल्युबल होता है, वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं होता और हार्मलेस होता है, बिल्कुल नुकसानदेह नहीं होता है। इसको हम काफ़ी देर के लिए भी बॉडी में स्टोर करके रख सकते हैं। अब इसको क्या किया जाता है कि इसको हम जो एनिमल्स एक्सक्रीट आउट करते हैं यूरिक एसिड को, ठीक है, उसको हम कहते हैं यूरिक क्रिस्टल्स की फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि पानी होते हैं नहीं, ड्राई क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इन्हें हम कहते हैं यूरिकोटैलिक एनिमल्स, ठीक है। इसमें एग्जांपल्स में बर्ड्स आ जाते हैं, इंसेक्ट्स आ जाते हैं, लैंड आ जाता है, स्नेल आ जाते हैं, ठीक है, और बहुत सारे रेप्टाइल्स भी मौजूद होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको इसका जो फार्मूला है वो भी नज़र आ रहा होगा कि एक बेंजीन रिंग है और एक 5 कॉर्नर पेंटा रिंग जो है वो मौजूद है, उसमें नाइट्रोजन मौजूद है। बेसिकली आप इसे कह सकते हैं कि ये नाइट्रोजनस बेसिस की तरह ही है, ठीक है, जैसे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन वगैरह होते हैं, इसी तरह इनके अंदर जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है वो हमारे पास अब क्योंकि अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है, तो अमाइनो एसिड्स एक से दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अमोनिया यूरिया के अंदर, यूरिया यूरिक एसिड के अंदर। तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है कि डिफरेंट हम लोगों ने देखने होते हैं कि वो किस तरह से कन्वर्ट होते हैं। उसके लिए हमारी बॉडी के अंदर एक साइकिल चलता है, यूरिया साइकिल, ठीक है। बेसिकली हम ज़्यादा एक जो है वो यूरिक एसिड कम प्रोड्यूस होता है, यूरिया जो है अमोनिया से कन्वर्ट होता है, ठीक है, जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट मैमल्स स्पेशली जो यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, अमोनिया को कन्वर्ट करना यूरिया के अंदर, तो ये साइकिल जो है वो फॉलो किया जाता है मैमल्स के अंदर, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है। उसके अलावा जितने भी एग आपके पास एग लेइंग हैं या बर्थ गिविंग एनिमल्स हैं, उनके अंदर यूरिया साइकिल जो है वो यूज़ होता है, ठीक है। तो यूरिया साइकिल जो है वो आपके पास एक क्रिटिकल कह लें साइकिल है कि इसने मौजूद होना ही होना है, अमोनिया ने फ़ौरन से कन्वर्ट होना है यूरिया में। तो यूरिया के साइकिल के लिए जो हमारे पास प्रिकर्सर्स हैं, एंजाइम्स हैं, उनका बॉडी के अंदर जो है होना ज़रूरी होता है। अगर वो डिस्टर्ब होंगे तो हमारा यूरिया साइकिल जो है वो डिस्टर्ब होगा और अमोनिया की अमाउंट हमारी बॉडी में हाई होना शुरू हो जाएगी, जो कि एक्सट्रीम लेवल पर जो है वो टॉक्सिक होती है और हमारी बॉडी को शदीद डैमेज पहुंचा सकती है, ठीक है। इसको इंशाल्लाह यूरिया साइकिल को हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है डिटेल से स्टडी करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से कौन सा एंजाइम जो है वो किस स्टेप के ऊपर यूरिया साइकिल जो है कहाँ पर अमोनिया एंटर हो रही है और कौन कौन से एंजाइम जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि एनिमल्स जो हैं वो किस तरह के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं और वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे से किस तरह से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यही साइकिल की कन्वर्जन देखेंगे कि एक से दूसरे फॉर्म में ये अमोनिया प्रोडक्ट किस तरह से कन्वर्ट होते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।